अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा मुआशरा ठीक है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच का सामना कर सकते हैं, जो ये मानते हैं कि हम किरदार के लिहाज से बर्बाद हो चुके हैं, हमारी नस्लें बिगड़ चुकी हैं, माँ बाप गुलाम बन चुके हैं, उस्ताद बेतौकीर हैं, दीन सिर्फ रस्म है और हया बस एक पुराना लफ्ज़। अगर तुम्हारे अंदर अब भी कुछ गैरत बाकी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर सच बर्दाश्त नहीं तो अभी बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी नींदें उड़ाने वाली है। कौमों के अरूज व ज़वाल की तारीख़ बताती है। जब किरदार ख़त्म हो जाए, जब गैरत मर जाए, जब हया दम तोड़ दे और जब इंसान सिर्फ पेट, जिस्म और ख्वाहिशात की ग़ुलामी में मुब्तला हो जाए, तो ऐसी कौमें सिर्फ जोग्राफ़ी पर ज़िंदा रहती हैं, हकीकत में वो मर चुकी होती हैं। आज पाकिस्तान भी इस कब्रिस्तान का एक कुतबा बन चुका है, जहाँ पर चेहरा ज़िंदा लगता है मगर अंदर से मुर्दा। हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जिसके पास एटम बम है मगर किरदार नहीं, मोबाइल फ़ोन है मगर तरबियत नहीं, तालीम है मगर इल्म नहीं, और आज़ादी है मगर इखलाकी ग़ुलामी का शदीद तरीन मर्ज़ भी है। इखलाकी अक़दार अब सिर्फ़ तकरीरों में रह गई हैं, किरदार साजी सिर्फ़ नसाबी उन्वान है। हकीकत में ना माँ बाप बाकी रहे, ना उस्ताद का रोब रहा, ना मस्जिद का नूर, ना मदरसे का असर। माँ बाप बच्चों के ग़ुलाम बन चुके हैं, उस्ताद मजाक का निशाना, मस्जिद सियासी अखाड़ा, मदरसा सिर्फ चंदों की दुकान। बच्चों को मोबाइल देकर उनके मुंह बंद कर दिए गए, उस्तादों को नौकरियों की फ़िक्र है और मस्जिद के इमाम को अपनी सेल्फ़ी की। आज के बच्चों के मोबाइल में सूरत इखलास नहीं बल्कि पोर्न वेबसाइट महफूज हैं। वालिदैन को इल्म है मगर बच्चा नाराज़ ना हो जाए के डर से चुप हैं। बच्चे स्कूल में असातिज़ा को ओए बाबे कहकर मुखातिब करते हैं। ट्यूशन सेंटर्स में लड़कियां लिपस्टिक लगाकर टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं और वालिदैन इन पर फ़ख्र करते हैं। देखो हमारा बेटा बेटी कैसे कॉन्फिडेंस में सामने आते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बेशर्मी है, ये इजहार नहीं, इखलाकी खुदकुशी है। तालीम अब इल्म के लिए नहीं नौकरी के लिए की जाती है। असाइनमेंट चैट जीपीटी से, प्रोजेक्ट फाइवर से, थीसिस गूगल ट्रांसलेट से लिया जाता है। नकल अब फ़ख्र है और ईमानदारी बेवकूफ़ी। यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म असातिज़ा को ब्लैकमेल करते हैं। वाइस चांसलर स्कैंडल में मुलविस हैं। तालीमी इदारे गैर इखलाकी सरगर्मियों का अड्डा बन चुके हैं। वहाँ ना हया है, ना अदब, ना मकसद, सिर्फ़ एक बेहंगम शोर है और किरदार की मुकम्मल बर्बादी। मीडिया ने तो गोया इस कौम की इज्तमाई खुदकुशी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। हर इश्तिहार में औरत का जिस्म बेचा जाता है, हर ड्रामे में ज़िना को रोमांस बनाकर दिखाया जाता है, हर न्यूज़ चैनल पर चीख कर झूठ बोला जाता है और हर यूट्यूबर फहाशी के नाम पर सब्सक्राइबर का भिखारी है। रेटिंग की खातिर मुआशरे की बच्ची खुची गैरत भी मार दी गई है। औरत को सिर्फ जिस्म समझा जाता है, मर्द को सिर्फ दरिंदा और रिश्ता सिर्फ वक्ती ज़रूरत। आज की नौजवान नस्ल जेनज़ी अपने आप को सब कुछ समझती है। वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा हक मेरा फ़ैसला। ये नस्ल अपने बाप को बैकडेटेड बूमर कहती है, उस्ताद को बेकार और दीन को दकियानूसी। इनके नज़दीक रिश्ता, वफ़ा, कुर्बानी, ख़ानदानी निज़ाम सब बेकार है। इनके लिए लाइक्स, फॉलोअर, रील्स, ट्रेंड यही सब कुछ है। जब ये नस्ल बुज़ुर्गों को जाहिल, माँ बाप को बेवकूफ़ और रिश्तों का बोझ समझने लगते, समझ लो क़यामत आ चुकी, बस हमें नज़र नहीं आती। और जिनसी बेरहरवी ये तो गोया इस कौम की रगों में सरायत कर चुकी। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के केसेस में घर के रिश्तेदार शामिल होते हैं। स्कूल में असातिज़ा हरासा करते हैं। यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां जिस्मानी ताल्लुकात को लाइफस्टाइल कहते हैं और वालिदैन खामोश तमाशाई। कहीं इज़्ज़त लुटती है तो लोग पूछते हैं लड़की ने पहना क्या था, रात को बाहर क्यों निकलती है। और अगर कोई लड़की खुद गलत हो फिर तो हम सब के वीडियो शेयर कर लुत्फ़ उठाते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई। और मज़हब अब सिर्फ एक कंटेंट कैटेगरी बन चुका है। लोग कुरान मजीद पढ़कर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, अज़ान की आवाज़ पर रक़्स करते हैं और नमाज का वक्त इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने में मसरूफ़ रहते हैं। दीन की रूह, आजिज़ी, सच्चाई, तकवा, गैरत सब दफन हो चुके हैं। अब दीन सिर्फ ज़ाहिरी लिबास, मखसूस अल्फाज और सोशल मीडिया पर मजहबी स्टोरी तक महदूद है। रमज़ान में रोज़ाना सिर्फ वज़न कम करने का बहाना और सिर्फ नई तस्वीर का मौका। औरत ने अपनी असल पहचान खो दी। माँ, बीवी, बेटी ये रिश्ते अब बोझ बन चुके हैं। लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि मर्द दुश्मन है, शौहर जंजीर है और ख़ानदान कैद खाना।
وہ اپنی آزادی کے نام پر لباس اتارتی جا رہی ہے، ہم اسے امپاورمنٹ کہتے جا رہے ہیں۔ جسم کی نمائش کو ترقی، جنسی تعلق کو حق اور فحاشی کو بہادری کہا جا رہا ہے۔ اور مرد وہ یا تو بے غیرت بن چکا ہے یا درندہ۔ باپ اپنی بیٹیوں کی تصویریں پر فخر کرتا ہے، بیٹا دوسروں کی بہنوں کو عزت لوٹتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم سب شریک جرم ہیں۔ ہم نے بچے کو موبائل دیا، ہم نے استاد کو رسوا کیا، جب ہم نے دین کو رسم بنایا، جب ہم نے عورت کو جنس فروخت بنایا، جب ہم نے یوٹیوبر کو فحاشی کے بدلے لائکس دیے، جب ہم نے جھوٹ کو سچ بنا کر مانا، تب ہم نے اپنے کردار کی موت پر خود دستخط کیے۔ اب ہم ایک ایسی لاش ہیں جو چلتی پھرتی ہیں مگر اندر سے سڑ چکی۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے، اگر اب بھی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، اپنی زندگیوں کو پاک نہ کیا، میڈیا پر فحاشی کو نہیں روکا، تعلیم میں تربیت شامل نہ کی، مذہب کو رسموں سے نکال کر عمل میں نہ ڈالا، تو وہ دن دور نہیں جب ہماری نسلیں طوائفوں، مجرموں اور بےغیرتوں کی اولاد کہہ کر یاد کریں گی۔ اب بھی وقت ہے، یا تو جاگ جاؤ یا دفن ہو جاؤ۔ تو اب بتاؤ، کیا تم سچ سن سکتے ہو؟ تم جانتے ہو ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، مگر اب بھی خاموش ہو۔ اگر یاد رکھو، اگر تم آج نہیں بدلے تو تمہارے بچے کل تم پر لعنت کریں گے۔ تمہیں یا تو کردار واپس لانا ہے یا بربادی کو گلے لگانا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کرو، جاگ جاؤ یا دفن ہو جاؤ۔ فیصلہ تمہارا ہے مگر وقت زیادہ نہیں۔